गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत डायोडोन फिश, जो कि एक बोनी फिश है। इसके बारे में आज अपन एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जब अपन म्यूजियम स्पेसिमेंस की स्टडी करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो अपन करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन उसकी पता करते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में इसका फाइलम कॉर्डेटा होता है और सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा होता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। सुपर क्लास इसकी फिशेस होती है क्योंकि ये एक फिश है। क्लास इसकी ऑस्टिकथीज है क्योंकि ये बोनी फिश है। इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ होता है। सब क्लास अगर अपन इसकी देखें तो एक्टिनोप्टरजाई होती है, जिसमें कि ट्रू जो बोनी फिशेज हैं वो पाई जाती हैं। ऑर्डर की अगर अपन इसकी बात करें तो ये टेट्राडोंटिफॉर्मिस इसका ऑर्डर होता है, जिसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो इसका माउथ होता है वो बीक लाइक स्ट्रक्चर में छोटा होता है और बीक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड होता है। अगर इसकी फैमिली की अपन बात करें तो ये डायोडोंटिडी इसकी फैमिली होती है। जीनस इसका डायोडोन है और स्पीसीज इसकी कई होती हैं, जैसे होलोकैंथस होती है और इसके अलावा एक हेस्ट्रिक्स और होलोकैंथस, ये दो मेन इसकी टाइप फॉर्म होती हैं डायोडोन की। जो डायोडोन हेस्ट्रिक है इसे अपन पोर्कुपाइन फिश कहते हैं। और पोर्कुपाइन फिश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो इसमें इसकी बॉडी पर ये जो जैसे कि सही होती है, पोर्कुपाइन होती है, इसमें स्पाइंस पाए जाते हैं बॉडी में। इस तरह से इसमें स्पाइंस पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसको पोर्कुपाइन फिश कहते हैं। और जो डायोडोन होलोकैंथस है इसे अपन बलून फिश कहते हैं, जो कि इस जो टेट्राडोंटिफॉर्मिस ऑर्डर है उसकी खास बात यह है कि जब भी इनको खतरे का आभास होता है, इसके मेंबर्स को जो टेट्राडोंटिफॉर्मिस ऑर्डर में पाए जाते हैं, तो ये अपनी बॉडी को फुला लेते हैं। इनमें ये फुलाने का करैक्टर होता है, बैलून जैसे हो जाते हैं। और ये जो डायोडोन होलोकैंथस है ये एकदम बैलून जैसी लगती है, जैसे ही पानी से बाहर निकलती है और इसको खतरे का अनुभव होता है तो ये हवा को अंदर लेकर के अपनी बॉडी को फुला लेती है, इसलिए इसको बैलून फिश कहते हैं। अब अपन देखते हैं डायोडोन के जनरल कैरेक्टर्स। और अगर डायग्रामेटिक रूप से अपन देखें तो इनमें डोर्सल फिन पाया जाता है और एनल फिन पाया जाता है, कॉर्डल फिन पाया जाता है और इसमें पेक्टोरल फिन एक पाया जाता है। पेल्विक फिन इसमें एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। इसका माउथ है ये बीक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड होता है। और दूसरी इसकी खास बात, जो इसका डायोडोन नाम है, ये नाम है कि ओडोन का मतलब टीथ होता है, डाई का मतलब टू होता है, तो इसके जो टीथ हैं वो फ्यूज होकर के दो टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो इसलिए इसका नाम डायोडोन रखा गया है। और इसकी जो माउथ है वो चोंच जैसा हो जाता है, जो जॉ हैं इसके वो बोनी जो होते हैं, तो ये टीथ जो बीक जैसी स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। नोस्ट्रिल पाया जाता है। इसकी आंखें जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और मूवेबल इसमें स्पाइंस पाए जाते हैं, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। इस तरह से इसकी ये स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये बलून के जैसे खतरा होने पर, बाहर निकलने पर एयर को अनगल्फ करके ये बलून जैसी फूल जाती है। अब अपन इसकी बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। तो जनरल कैरेक्टर्स में अगर अपन इनके कॉमन नेम देखें तो जिनकी बात हो चुकी है, बलून फिश, पोर्कुपाइन फिश, और इसके अलावा भी ब्लोज्ड पोर्कुपाइन फिश, ब्राउन पोर्कुपाइन फिश, फ्रैकल्ड पोर्कुपाइन फिश, हेजहॉग फिश और लॉन्ग स्पाइनिंग पोर्कुपाइन फिश, स्पाइनी पफर, इस तरह से इसके बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं। अगर अपन इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पाई जाती है, जिस तरह से कि इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं। इसमें पोर्कुपाइन फिश और जो अपनी बैलून फिश है, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। तो जो पोर्कुपाइन फिश है वो इस डायग्राम में जो येलो डॉट्स हैं ये पोर्कुपाइन फिश के डिस्ट्रीब्यूशन को बताते हैं, और जो पिंक डॉट्स हैं इसमें बताया गया है कि जो बलून फिश है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में।
ये पूरे वर्ल्ड के जो समुद्र हैं उनमें पाई जाती है और वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा से लेकर के बर्माज और साउथ तक ब्राज़ील तक इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाया जाता है। ये ईस्टर्न अटलांटिक ओशन से वेस्टर्न सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन तक ये पाई जाती है। अगर अपन इसके हैबिटेट की बात करें तो ये जो बलून फिश है, एडल्ट बलून फिश है, ये शैलो रीफ पे पाई जाती है। जो कोरल रीफ्स होती हैं उनमें ये पाई जाती है, या फिर जो ओपन बॉटम होता है जिसमें सी ग्रास बेड्स पाए जाते हैं या रॉकी सबस्ट्रेट पे चिपकी हुई अवस्था में पाई जाती है, और ये बॉटम के आसपास ही स्विम करती हुई पाई जाती है। और इसकी डेप्थ जो है वो 6 से 35 फीट डेप्थ तक ये वाटर सरफेस से पाई जाती है। इसकी बॉडी की अगर अपन बात करें, जैसा अपने डायग्राम में इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी, तो इसकी जो बॉडी होती है वो शार्प स्पाइन से कवर्ड होती है और ये हवा को अंदर करके अपनी बॉडी को फुला सकती है, इसलिए इसको बलून फिश कहते हैं। बॉडी जैसे ही इसको कोई खतरा महसूस होता है अपनी बॉडी को ये फुला लेती है, तो इन्फ्लेशन में ये कैपेबल होती है, इसलिए इसका नाम बलून फिश है। इसके साथ साथ जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी का कलर भी चेंज कर लेती है, जो कि एक्साइटमेंट की वजह से होता है। और बलून फिश जो है वो उसकी कई सारी स्पीसीज होती है, जैसे कि अपन ने मेनली 2 स्पीसीज की बात करी, डायोडोन हेस्ट्रिक्स और डायोडोन होलोकेंथस। तो हेस्ट्रिक्स जो है इसमें बड़े बड़े डॉट्स पाए जाते हैं बॉडी पर, और बलून फिश है इसमें जो डॉट्स होते हैं वो छोटी साइज के पाए जाते हैं। और जो बलून फिश है इसकी आँख के नीचे ब्राउन कलर की बार पाई जाती है। और इस फिन्स की अगर अपन ने बात करी तो इसमें पेक्टोरल फिन होता है वो प्रेजेंट होता है, एनल और डोर्सल फिन, कोडल फिन प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक फिन इसमें एब्सेंट होते हैं। और ये बहुत स्लो स्पीड से मूव करती है, मूवमेंट इसका बहुत स्लो होता है। और इसके जो स्मॉल फिन्स हैं ये नेविगेटिंग का काम करते हैं, और ये इसके जो टीथ हैं वो जैसा कि अपन ने बात करी फ्यूज होकर के और बीक बना लेते हैं और फ्यूज होकर के 2 दांतों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम डायोडोन है। और इसकी वजह से ये जो मोलस्कन, इसकी जो डाइट होती है मेनली मोलस्कन्स और क्रस्टेशियंस को ये शिकार करती है, इनको ये कंज्यूम करती है, अपनी फूड की जो नीड है वो कंप्लीट करती है। तो इसको क्रश करने के लिए जो इसकी बीक है और इसके जो दांत हैं वो इनको क्रश करने का काम करते हैं। ये नॉक्टर्नल होती है और रात के टाइम शिकार करती है। और ये जो स्पीसीज है इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो लेंथ 8 to 14 इंचेज इसकी लंबाई होती है, और मैक्सिमम अगर अपन बात करें तो 20 इंचेस तक इसकी लंबाई हो सकती है। फीडिंग हैबिट की अपन ने बात करी, ये नॉक्टर्नल प्रेडेटर है और ये खाने में यूज करती है शेल ऑफ स्नेल्स, सी अर्चिन्स, हर्मिट क्रैब्स, मोलस्कन और क्रस्टेशियंस और कुछ इकाइनोडर्मेट, ये इसका खाना होते हैं। और अगर रिप्रोडक्शन की अपन बात करें इस फिश की तो ये बलून फिश जो पिलेजिक और ओपन ओशन लाइफ स्टेज पाई जाती है। स्पॉनिंग इसमें पानी के वाटर सरफेस पे स्पॉनिंग होती है, और इसके जो एग होते हैं उनमें बायोन्सी पाई जाती है, वो पानी पे तैरते हुए पाए जाते हैं। और हैचिंग इसमें लगभग 4 दिन की मुश्किल से देखी गई है, और फिर इसमें से लार्वा निकलता है, और लार्वा जो होता है उसमें माउथ और स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं, और वो जो भी एल्गी और प्लांट्स होते हैं उन पर सर्वाइव करते हैं। और लार्वा कुछ टाइम बाद ही लगभग 3 वीक के बाद हैचिंग हो जाती है। हैचिंग के 3 वीक बाद उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और कंजर्वेशन की अपन अगर बात करें स्टेटस की तो ये लीस्ट कंसर्न है। और इसके प्रीडेटर्स की अगर अपन बात करें तो इसके प्रीडेटर्स होते हैं मेनली टूना मछलीज और डॉल्फिन्स, ये और कुछ शार्क्स, इनका ये खाना होती है जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं बलून फिश के। और इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन की अगर अपन बात करें तो ये मेनली एक्वेरियम फिश के रूप में काम में ली जाती है। तो एक्वेरियम ट्रेड में ये
काम यूज होती है। इसका एक्वेरियम ट्रेड में ये बेनिफिशियल होती है ह्यूमन के लिए, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इसको कैप्चर किया जाता है नेट से। इसकी ये एक शाही क्रिएचर है और फिर इसको कुछ पार्ट्स में इसका यूज करते हैं। टूरिस्ट को भी बेच कर पैसे कमाने में काम में लिया जाता है कि ये फैली हुई अवस्था में होती है, इसको सुखा करके और उसके अंदर कुछ भर देते हैं, तो ये इन्फ्लेटेड बॉडी इसकी जो होती है बलून जैसी होती है, तो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। तो उसमें भी ये टूरिस्ट नोवेल्टीज़ के रूप में भी काम में आती है। इस तरह से आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।